हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। क्या पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। इन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग को आप जीन क्लोनिंग, आप क्या कह सकते हैं? आप जीन क्लोनिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट जीन क्लोनिंग। ठीक है, इट इज जीन क्लोनिंग। ओके, तो ये हमारा कौन सा एरिया है? दिस इज ऑफ फैक्ट बायोलॉजी, फैक्ट एंड फैक्ट प्लस। ठीक है, फैक्ट प्लस का बायोलॉजी पोर्शन का एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बायोलॉजी पोर्शन देखें, अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में कुछ सेक्शंस अगर हम बनाए तो वो टोटल 7 सेक्शंस है। ठीक है, सो सबसे लास्ट वाला सेक्शन है फोरेंसिक डीएनए एंड प्रोफाइलिंग, है ना। सबसे लास्ट वाला सेक्शन है फोरेंसिक डीएनए एंड प्रोफाइलिंग का, फोरेंसिक डीएनए एंड प्रोफाइलिंग। फोरेंसिक डीएनए एंड प्रोफाइलिंग का आपका ये टॉपिक है जिसमें हमने पिक किया है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग किसका एक पार्ट है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है जीन क्लोनिंग। ठीक है, सो जो भी बच्चे फैक्ट एंड फैक्ट प्लस बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो हमारा ऑफिशियल ऐप है जिसका लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ कॉर्नर पे लगा हुआ है। सो दिस इज अवर लोगो। सो जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जिससे कि आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वो हमारा ऑफिशियल ऐप है। एंड वहाँ पे फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक केमिकल साइंसेज एंड फोरेंसिक बायोलॉजिकल साइंसेज की क्लासेस चल रही है फॉर फैक्ट एंड फैक्ट प्लस। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक बायोलॉजी या फोरेंसिक केमिकल साइंसेस से फैक्ट एंड फैक्ट प्लस के लिए, तो हम वहाँ पे 30 डेज का क्रैश कोर्स करा रहे हैं जिसमें सेक्शन ए भी इंक्लूडेड है, सेक्शन बी भी इंक्लूडेड है। हम 30 डेज में वो कवर करेंगे एंड आप अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो हमारे उस कोर्स के साथ। सो अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं एंड बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं विद अस। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड हम आगे आने वाली क्लासेस, आने वाले कुछ लेक्चर्स में फोरेंसिक बायो एंड फोरेंसिक केमिकल साइंसेस के कुछ क्लासेस करेंगे। फोरेंसिक फिजिक्स भी ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, बट फोरेंसिक फिजिक्स की क्लासेस ऐप में अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केमिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा वहाँ पे। कंप्लीट कोर्स क्लासेस डेली चल रही हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के लिए। ठीक है, सो ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। एंड अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब करना है अभी के अभी। आगे आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि फोरेंसिक फील्ड से रिलेटेड है उन सभी के लिए हम आपके साथ अवेलेबल हैं टू गाइड यू गाइज एंड टू प्रिपेयर। ओके, तो चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग या जिसे हम कहते हैं जीन क्लोनिंग, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मैनिपुलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट एंजाइम जो जेनेटिक मैनिपुलेशन में यूज होते हैं, वो सारे हमने हमारे ऐप में कवर कर लिया है। आगे हम अभी हम शुरू कर रहे हैं यूट्यूब में जेनेटिक क्लोनिंग। ओके, सो जेनेटिक क्लोनिंग क्या है? अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, सो जेनेटिक क्लोनिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, सो ये वो प्रैक्टिस है जिसमें आप क्या बना रहे हो? क्लोन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जीन को क्लोन कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसमें? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम, जीन एंड डीएनए। ठीक है, सो डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो मैं एक डायग्राम अगर बनाऊं, सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर सेल एंड इसके में अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, सो न्यूक्लियस मैंने थोड़ा सा इनलार्ज बनाया है सो दैट एवरीथिंग एवरीथिंग कुड बी विजिबल। सो ये सारा कुछ विजिबल हो। सो यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल है, दिस जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल बनाया, हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
ठीक है। सो ये जब सेल डिवीजन पढ़ा होगा, ठीक है, सेल डिवीजन में ये क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन में विजिबल हो जाते हैं, तो ये क्रोमोसोम अगर हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए है, वी हैव डीएनए, ठीक है। ओके, सो ये आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए बना लिया। अब अगर हम इसे फर्दर और जूम करें, ठीक है, सो ये आपका डीएनए है, ठीक है। सो डीएनए में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे जो कि पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और यहाँ होते हैं जीन, ठीक है, क्लियर। अब समझ में आ गया कि क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। सो जीन क्लोनिंग अगर हम कहते हैं या फिर मॉलिक्यूलर क्लोनिंग कहते हैं, सो हम जीन को क्लोन कर रहे हैं, क्लोन मतलब कॉपीज बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग कॉपीज, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं, कॉपीज बना रहे हैं, राइट। सो कॉपीज बना रहे हैं, सो कॉपीज बनाएंगे एंड देन फिर उसे हम फर्दर एनालिसिस करेंगे, कॉपीज बना के फर्दर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है, ये आपका एक हिस्सा है फोरेंसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू क्रिएट कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर जीन, जिसे हम आगे और एग्जामिनेशन कर सके या फिर एप्लीकेशन कर सके सीक्वेंसिंग में, म्यूटाजेनेसिस में, जीनोटाइपिंग में, हेटेरोजेनस एक्सप्रेशन में, कोई भी मॉलिक्यूल का, वो मॉलिक्यूल प्रोटीन भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल डीएनए भी हो सकता है, मीन जीन, ठीक है। प्रोटीन में भी क्या होता है, प्रोटीन में भी यू हैव कोडिंग्स, है ना, AGTC की कोडिंग होती है, सो वो भी हम सीक्वेंसिंग में यूज करते हैं, ठीक है, सीक्वेंसिंग में यूज करेंगे एंड उसकी अगर हम कॉपीज बनाएंगे तो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग, ठीक है। इसीलिए हमने इसे कहा मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स को क्लोन कर रहे हैं। सो मॉलिक्यूल वो जीन भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है ना। सो ये हुआ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड करते हुए चले तो हम ये कह सकते हैं कि जीन क्लोनिंग या मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग is nothing but creating copies. It is used to create copies. It is used to create copies of a particular gene, of a particular gene, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, उसकी कॉपीज बना रहे हैं फॉर एप्लीकेशन, फॉर फर्दर एप्लीकेशन। कौन कौन से एप्लीकेशन है वो, सीक्वेंसिंग में जीन सीक्वेंसिंग एंड मॉलिक्यूलर सीक्वेंसिंग में हम यूज करेंगे, ठीक है। जीनोटाइपिंग, जीनोटाइपिंग में जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप में फिनोटाइप, दो टर्म आते हैं। जीनोटाइप वो होता है जो जेनेटिक कंपोजिशन हुआ, वो जीनोटाइप, ठीक है, वो हुआ जीनोटाइप एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीनोटाइपिंग। फिनोटाइप क्या होता है, दी एक्सप्रेशन, ठीक है, कि अगर आप जीन का एक्सप्रेशन देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जीन है जो हाइट एक्सप्रेस कर रहा है, सो हाइट उसका फिनोटाइपिक वे हो गया, ठीक है, जो एक्सप्रेस्ड है, जो विजिबल होता है। जीनोटाइपिक चेंजेस या जीनोटाइप आप देख नहीं सकते, ठीक है। सो जीनोटाइपिंग के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा म्यूटाजेनेसिस में भी हम यूज करते हैं इसे, और भी कई सारे यूज हैं, ठीक है। म्यूटेशंस देखने के लिए, म्यूटेशंस कैसे होते हैं, म्यूटेशंस क्या होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं, है ना। तो ये भी चेक करने के लिए, इनका भी एग्जामिनेशन एंड स्टडी के लिए हम मॉलिक्यूलर क्लोनिंग करते हैं, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग कर रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, कॉपीज बना रहे हैं, ठीक है। जो ट्रेडिशनल टेक्निक है वो है जीन क्लोनिंग, जो कि क्या इन्वॉल्व करती है, हम क्या कर रहे हैं, DNA या फिर हमारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं
किसी एक ऑर्गेनिज्म में जिससे कि वो फिर से रेप्लिकेट हो, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर प्लाज्मिड, बैक्टीरिया प्लाज्मिड या जिसे हम वेक्टर कहते हैं, है ना। सो हम क्या करेंगे, दिस इज ट्रेडिशनल टेक्निक। अगर हम बोलेंगे ट्रेडिशनल टेक्निक क्या है, ट्रेडिशनल टेक्निक में हम क्या यूज करते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक में आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनल टेक्निक में ट्रेडिशनल टेक्निक इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ डीएनए, डीएनए का ट्रांसफर कर रहे हैं हम इनटू, ठीक है, इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू, वेट अ मिनट, ठीक है, इनटू व्हाट, इनटू वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में हम ट्रांसफर कर रहे हैं जो कि क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन, क्या कर रहे हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेशन करेंगे। सो इसमें हमारे बहुत सारे कॉपीज बन जाएंगे रेप्लिकेशन से, ठीक है। दिस ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया और एनी वेक्टर, ठीक है, कोई भी वेक्टर या फिर प्लाज्मिड, इस तरीके से हम कई सारी कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। ये तो वे हो गया कॉपीज बनाने का, ठीक है। दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट जीन क्लोनिंग। तो ये तो हमने बेसिक समझ लिया मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का, ठीक है। अब जीन क्लोनिंग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स जस्ट टच जीन क्लोनिंग, ठीक है। जीन क्लोनिंग क्या है या क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज जीन क्लोनिंग? सो जीन क्लोनिंग में हम क्या कर रहे हैं, अ क्लोन इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो अ क्लोन is a exact copy of an organism, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट कॉपी है किसी ऑर्गन का, ठीक है, या फिर किसी सिंगल सेल का भी हो सकता है, और सिंगल सेल, ठीक है। हमने सिर्फ क्लोन की बात करी है, और एनी मैक्रोमोलिक्यूल, और ठीक है, किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल का, ओके। सो ये आपको हम कह सकते हैं दिस इज क्लोन, ठीक है। सो जीन क्लोनिंग क्या करती है, इट मेक्स द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट जीन, ठीक है। जीन क्लोनिंग मेक्स द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द जीन, ठीक है। जिस जीन की कॉपी बना रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे उस सिंगल जीन का। क्लोनिंग कैन इम्प्रूव अ प्योर सैंपल ऑफ एन इंडिविजुअल जीन और सेपरेटेड फ्रॉम ऑल द अदर जीन्स दैट इज नॉर्मली शेयर्ड इन अ सेल। सो हम किसी एक सेल का प्योर फॉर्म ऑफ जीन भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जब हम किसी जीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्लोनिंग कर सकते हैं। वंस अ जीन इज आइडेंटिफाइड, क्लोन्स can be used in many areas of biomedical and industrial research and forensic research में भी, forensic science में भी, है ना। So genetic engineering is a important process जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप genetic manipulations करते हो, ठीक है। अब important steps क्या है, important steps क्या है जीन क्लोनिंग की? So सबसे पहले important steps में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, है ना। important steps क्या होंगे, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन का ऑफ द डिजायर्ड जीन और डीएनए फ्रेगमेंट। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन एंड डीएनए,
ठीक है, आपने अपना डिजायर्ड जीन और डीएनए आइसोलेट कर लिया, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट लिख सकते हो, फ्रेगमेंट टू बी क्लोन्ड। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, इंसर्शन। इंसर्शन of the isolated gene आपने क्या किया, इंसर्ट किया isolated gene into a suitable vector। वेक्टर। ठीक है, सूटेबल वेक्टर में हमने ये इंसर्ट कर दिया क्योंकि कॉपीज भी तो क्रिएट करनी है ना। मैंने यहाँ पे बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, प्लाज्मिडिया, वेक्टर जो सेल्फ रेप्लिकेट करेंगे। एंड हमने जो डीएनए इंसर्ट किया है उनकी बॉडी में, जब वो सेल्फ रेप्लिकेशन करेंगे तो वो डीएनए भी रेप्लिकेट होगा एंड हम क्या बना लेंगे, बहुत सारी कॉपीज बना लेंगे। और यही तो हमें करना है ना। सो इसीलिए फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन। आप आइसोलेट करोगे अपने डिजायर्ड जीन जिसकी आपने कॉपी बनानी है, आप पहले उसे आइसोलेट करोगे एंड फिर किसमें इंसर्ट करोगे, आप इंसर्ट करोगे आपके सूटेबल वेक्टर में। ठीक है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है या कुछ भी बैक्टीरिया होता है यूजुअली। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए इनटू द वेक्टर इन अ सूटेबल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। ठीक है, दैट vector is called होस्ट। इसको हमने होस्ट बोला क्योंकि ये वेलकम कर रहा है हमारे डिजायर्ड डीएनए को। ठीक है, द वेक्टर मल्टीप्लाइज विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, जो वेक्टर किसने बनाया, हमने भी वेक्टर जो बनाया था वो होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई होगा। मैं डायग्राम से भी समझा दूंगी। ठीक है, दिस इज योर थर्ड स्टेप। ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो वेक्टर है उसको हम होस्ट कहते हैं। जो वेक्टर है वो किस में होता है, होस्ट में होता है। ठीक है, सो द सेल, वो सेल होस्ट होगी, द पर्टिकुलर द वेक्टर इन अ सेल। थोड़ा इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, द वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं, द वेक्टर इनटू द सूटेबल organism or cell is host। ठीक है, अब जो ये वेक्टर है multiplies, it multiplies within the host cell, within the host cell। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि कोविड हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है तो उसका डीएनए मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इन खूब सारी डीएनए की कॉपीज बन जाती है। तो ऐसे ही जो हमने वेक्टर बनाया है उस वेक्टर की मल्टीपल कॉपीज बनेगी विद इन दी होस्ट सेल। ठीक है, तो होस्ट सेल के अंदर क्या बन रही है, मल्टीपल कॉपीज बन रही है जो कि आइडेंटिकल कॉपीज बनाएगा। ठीक है, इट विल मेक दी आइडेंटिकल कॉपीज, इट विल मेक आइडेंटिकल कॉपीज, identical copies of, let's say, himself and vector। सो तो हमको तो मतलब है वेक्टर से, है ना, हमको तो काम है वेक्टर से। अब हम क्या करेंगे, सो इसने खुद को रेप्लिकेट किया, तो जब इसने खुद को रेप्लिकेट किया, इस होस्ट सेल ने खुद को जब रेप्लिकेट किया, सो आइडेंटिकल सेल्स बनाएंगे और उन आइडेंटिकल सेल्स के अंदर हमारे वेक्टर की भी आइडेंटिकल कॉपीज होंगी। ठीक है, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द होस्ट सेल, कॉपीज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आर पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड फिर वो वेक्टर भी रीजेनरेट होगा। ठीक है, आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ सेल डिवीजन, अ कॉलोनी और अ क्लोन ऑफ आइडेंटिकल होस्ट सेल इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब बहुत बार सेल डिवीजन हो जाएगा एंड बहुत सारे होस्ट सेल कॉपीज बना लेंगी तो फिर एक कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और हर एक क्लोन कंटेन करेगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, सो मैंने क्या बताया था, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब कभी भी आप रिकॉम्बिनेशन करते हो, और हमने इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, है ना। सो जो ऐप में क्लास हुई है
आप वाले बच्चों ने पढ़ा हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो मैं बता देती हूँ अभी पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। इट विल मेक द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द वेक्टर, और फिर ये वेक्टर से हम डीएनए को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। दिस इज योर प्लाज्मिड वेक्टर, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। दिस इज योर प्लाज्मिड वेक्टर, ये आपका वेक्टर है। दिस इज वेक्टर, योर व्हीकल, ठीक है। ये वेक्टर है, क्या है? प्लाज्मिड सेल है वेक्टर, ठीक है। अब आपको जो अपने डीएनए फ्रेगमेंट को जिसकी खूब सारी कॉपीज बनानी है वो लेनी है। सो दिस इज योर डीएनए, ठीक है। ये आपका क्या है? डीएनए, जिसके आपको क्या बनाना है? कॉपीज बनाना है, जिसकी कॉपीज आपको बनाना है। अब क्या होगा? आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करोगे, ठीक है। क्या यूज करोगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक, ठीक है। मैंने लिख दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक। कैसे रिकम्बाइन करोगे? आप इस प्लाज्मिड वेक्टर सेल में अपना डीएनए इंट्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है। हमने क्या किया? हमने इस वेक्टर को लिया, ठीक है, इसके डीएनए को लिया जो कि सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, एंड इसमें हमारा डीएनए ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है और वो वाला हमारा वेक्टर का डीएनए है, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने फिर से कंबाइन किया है ना, हमारे इंटरेस्टेड डीएनए को वेक्टर के डीएनए में ऐड किया है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है ये अपनी सेल में रहेगा, ठीक है। एक सेल बना लेते हैं। लेट्स जस्ट मेक द सेल। फॉर एग्जांपल ये सेल है उस बैक्टीरिया की, एंड हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इसके अंदर है, ठीक है। ये बन गया। सो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर है, राइट। अब जब ये मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करेगा, ठीक है, जब ये मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करेगा, ये बैक्टीरिया क्या करेगा? कॉपीज क्रिएट करेगा, ठीक है। सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। सो सेल मल्टीप्लिकेशन होगी और बहुत सारी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सेल मल्टीप्लिकेशन में सेल मल्टीप्लाइज हो रही है ना। सो फॉर एग्जाम्पल ठीक है, इस सेल ने इतनी सारी कॉपीज बनाई एंड इनके अंदर पे यही आपको डीएनए देखने को मिलेगा जो हमने रिकम्बाइन किया था। सो उस डीएनए की हमने एग्जैक्ट कॉपी बना ली। सो ये आपकी क्लोनिंग, दिस इज नथिंग बट द क्लोनिंग, ठीक है। फिर आप अपना डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए निकाल सकते हो एंड फर्दर एनालिसिस कर सकते हो, सीक्वेंसिंग कर सकते हो, एंड बहुत सारी अदर चीज़ें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले थी, सीक्वेंसेस या कोई भी एग्जामिनेशन आपने करना है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज दी कॉलोनी, ये मैंने बना ली कॉलोनी ऑफ हाइब्रिड सेल्स। इनको हाइब्रिड सेल्स क्यों बोला? क्योंकि इसमें रिकम्बाइंड डीएनए है, एंड दिस डीएनए कुड बी, वी कैन एक्सट्रैक्ट द डीएनए एंड देन वी कैन एग्जामिन दैट डीएनए। सो ये क्या है आपकी? दिस इज नथिंग बट द क्लोनिंग, ठीक है। यही बेसिक स्टेप है क्लोनिंग का। अभी पीसीआर जैसी टेक्निक्स भी अवेलेबल है हमारे पास। वी हैव पीसीआर, बट पीसीआर की जगह पे हम इसे ही क्यों क्लोनिंग करते हैं? पीसीआर में भी हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं ना, पीसीआर में भी वी क्रिएट मल्टीपल कॉपीज। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज
चेन रिएक्शन। ठीक है, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से भी आप मल्टीपल कॉपीज बनाते हो, या फिर ये मेथड है एम्प्लीफिकेशन का, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। आप डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हो, बट हम ये क्लोनिंग प्रोसीजर क्यों यूज करते हैं? ठीक है, सो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन ये जाननी है कि यहाँ पे जो पीसीआर हम कर रहे हैं, सो पीसीआर इज अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड, रिकरेक्शन है यहाँ पे, applied, it is applied when we know the DNA sequence. Wait, when the sequence, I don't know why it is happening. ठीक है, when we know the DNA sequence, ठीक है, हम PCR पे उस DNA को लगाने से पहले सीक्वेंस हमें पता होता है। ठीक है, when the sequence is known, हमें सीक्वेंस नोन है, बट हम क्लोनिंग यूज क्यों करते हैं या क्लोनिंग चूज क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई एंड एग्जामिन। क्यों कर रहे हैं हम? आइडेंटिफाई करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए उन सारे जीन्स को जो अनस्टडीड है, उनकी स्टडी करने के लिए, जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिनके बारे में भी जाना नहीं गया है। सो हम उसकी कॉपीज बनाएंगे एंड देन फिर उस पर स्टडी करेंगे, है ना। बट पीसीआर हम हमारे नोन सीक्वेंसेस पे लगाते हैं, जिससे कि हम मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं। सो क्लोनिंग में भी हम मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं, एंड दिस इज बेसिक्स ऑफ योर मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। ये बहुत बेसिक्स है, ये आपका बेसिक्स है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का। सो आई होप आप सभी को ये क्लास में जो हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर joining us today. Have a great day ahead. See you in the next lecture. Till then, bye.